पंखा बंद कर दो।
स्वरूप असंग हूँ मैं साक्षी स्वरूप। जो है करता सो है भोक्ता जो है करता सो है भोक्ता। चिदाभास वो मन स्वरूप चिदाभास मन स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी मैं आत्मा स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। भूख प्यास नहीं लगता मुझको भूख प्यास नहीं लगता मुझको। ये तो है सब प्राण स्वरूप ये तो है सब प्राण स्वरूप। नहीं मैं जागृत नहीं मैं स्वप्न नहीं मैं जागृत नहीं मैं स्वप्न। नहीं सुषुप्ति तुरिया हूँ नहीं सुषुप्ति तुरिया हूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी मैं आत्म स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। नहीं मैं स्थूल नहीं मैं सूक्ष्म नहीं मैं स्थूल नहीं मैं सूक्ष्म। कारण नहीं अकारण हूँ कारण नहीं कारण हूँ। कहे शांत गुरु कृपा से कहे शांत गुरु कृपा से। मैं तो हूँ एक ब्रह्म स्वरूप मैं तो हूँ एक ब्रह्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी मैं आत्म स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता देह मरे पर मैं नहीं मरता। अजर अमर मैं आत्मा हूँ अजर अमर मैं आत्मा हूँ। अविनाशी मैं आत्मा हूँ अविनाशी मैं आत्मा हूँ। अविनाशी मैं आत्मा हूँ अविनाशी मैं आत्मा हूँ। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में प्रणाम। सभी ऋषियों को भी प्रणाम, सभी अवतारों को प्रणाम, सभी हरियंतों को भी प्रणाम। अपने चंचल मन को, बहिर्मुख मन को अंतर्मुखी करने के लिए सबसे पहले नेत्र द्वार को बंद करें। मन को बाहर जाने का रास्ता रुक गया। नेत्र द्वार से मन अति शीघ्र संसार में प्रवेश कर जाता है। अभी आप
श्वास के साथ मन को जोड़ दें। अंदर आने वाले श्वास को, बाहर जाने वाले श्वास को। यह सहज क्रिया है, यह आनापान की क्रिया, यह सहज समाधि है। न अनुलोम विलोम करना है, न कुंभक करना है, न भस्त्रिका करना है। केवल देखना है। कितना सरल काम, केवल देखना, कुछ करने का नहीं। आप देखने वाले ही हैं, आप करने वाले नहीं। करना आपका विभाग नहीं। करने का काम प्रकृति में है, अविद्या में है, माया में है, कर्मेंद्रियों में है, ज्ञानेंद्रियों में है, पंच प्राणों में है, 3 गुणों में है। ये करते रहते हैं और उसका फल भी भोगते रहते हैं। आप न तो कर्ता होते हैं, न फल के भोक्ता होते हैं। आप तो कहते भी हैं, मेरे कान ठीक से नहीं सुन पाते, मेरे कान। बात स्पष्ट हो गई कि कान आपसे अलग है। मेरी आंख ठीक से नहीं देख पाती, बात स्पष्ट हो गई कि आप आंख से अलग हैं। जिसे भी आप मेरे या मेरा कह के बता देते हैं, उससे आप निश्चित अलग हैं। जिसको मेरा कहा जाता है वो मैं कभी नहीं हो सकता। कितना छोटा सा गणित है बच्चों वाला। बच्चे भी कहते मेरा जूता कहाँ है, वो नहीं कहते कि मैं कहाँ, मेरा जूता कहाँ है, मेरी पुस्तक कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है। जिसको वो अपने से अलग देखता है, उसके लिए मेरा मेरी का प्रयोग करता है। पर आप बच्चे से भी और नीचे हो गए। जिसके साथ मेरा प्रयोग करते हैं उसी को मैं मान लेते हैं। मैं जवान, मैं प्रौढ़, मैं बूढ़ा। कैसे ये आपसे भूल हो रही है? जिस अवस्था को आप देखते हैं, जानते हैं, उससे तो आप अलग ही हैं। सभी लोग मेरा और मेरी को कहकर बताएं और यह भी बताएं कि मैं यह नहीं। जैसे यह मेरा हाथ, तो यह मेरा हाथ, हाथ को मेरा कह के बता दिया, ठीक है, लेकिन मैं हाथ नहीं, हाथ मेरा है। ऐसे सब व्यक्ति जितने भी बैठे हैं अभी, एक एक व्यक्ति बोलते चले जाएं, मेरा और मैं यह नहीं।
करें शुरू। ये मेरा वॉच है, ये मेरा वॉच है, मैं वॉच नहीं। और इसी तरह दूसरे भी बोलो, सबको एक एक बार बोलना है। शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। कोई भी बचना नहीं चाहिए इस ज्ञान से। मेरी चोटी, मेरी चूड़ी, मेरी साड़ी, मेरे नाखून, जो जो भी मेरे बाल आपको दिखाई पड़ते हैं मेरे, बस उससे मैं अलग, वह मैं नहीं। इतना ही तो विचार करना है। जिसको भी मेरा कह रहे हैं, मैं वह नहीं हूँ। पुरुष लोग चुप है। पुरुष लोगों की तरफ से एक एक से निकलना चाहिए भाव। क्या इतना ज्यादा कठिन है? आप मेरा कह के कोई चीज बता नहीं सकेंगे? अरे मेरा जूता है, मेरी चप्पल है, मेरे मोजे हैं, मेरे नाखून हैं, मेरे दांत हैं, ये सब तो आप व्यवहार में बताते हैं। कुछ और निकालो। मेरा पेट खराब हो गया, मेरा पेट तो मैं पेट नहीं। मेरे दांत खराब हो गए तो मैं दांत नहीं। नहीं बोल पा रहे हैं। मैं उठ के आऊं, एक एक को पकड़ के पूछूंगा तब बताएंगे। मेरा शर्ट में शर्ट नहीं। हाँ, मेरा लड़की पर मैं लड़की नहीं, मेरा लड़का पर मैं लड़का नहीं, मेरी पत्नी पर मैं पत्नी नहीं, मेरा पति पर मैं पति नहीं, मेरा मकान पर मैं मकान नहीं। बस ऐसे ही तो विचार करना है। तो जिस को मेरा कह देते हैं वो अलग हो गया, तुमसे थोड़ा दूरी पे हो गया। मेरी किडनी, मेरा लीवर, मेरी पैनक्रियाज, मेरा हार्ट, सब में तो मेरा लगाते हैं आप। जिसमें मेरा जोड़ देते हैं मैं उससे अलग हो जाता हूँ। और उसको हम नाहम के रूप में कहेंगे। जिसको नाहम कहेंगे वो फिर मैं नहीं हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। अभी आपने कह दिया सरलता से। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार। तो जिसको भी कहा नाम, वो मैं नहीं हूँ। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, इनमें भी यही प्रयोग करते हैं मेरा। मेरे कान, मेरी त्वचा, मेरी आँख, मेरी जीवा, मेरी नासिका। तो जिसको मेरा कह दिया वह मैं नहीं। आगे बोलेंगे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, न च व्योम भूमि
आकाश है, ये पवन है, यह सूरज है, यह चंद्रमा है, यह जल है और यह पृथ्वी है। तो इनको भी आपने अपने से यह करके बता दिया। मेरा कह के भी वही बात है और यह करके भी वही बात है। जिसको भी यह कह दोगे वो अहम अलग होगा। अहम से इदम प्रकाशित होता है। अहम से इदम यानी यह प्रकाशित होता है। तो मैं अहम हूँ, मैं इदम नहीं हूँ। क्या हूँ? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आपका असली रूप यही है, इसी में टिकना है। बाकी तो सब विकल्प, माया, अज्ञान, ये मैं नहीं हूँ। न मे प्राण संज्ञो न वै पंच वायु, न मे प्राण संज्ञो न वै पंच वायु, न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोशा, न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोशा, न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु, न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कितनी चीजों को हमने यह करके या मेरा मेरी करके देख लिया। ये प्राण भी यह हो गया। इसी प्रकार पांच कर्मेंद्री ये भी यह करके सिद्ध हो जाती है। यह वाणी, यह हाथ, ये पैर, ये लिंग, ये गुदा, इनको भी यह करके हमने बताया। और इसी प्रकार पंचभूत है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये भी यह करके जाने जाते हैं। इसमें सप्त धातु हैं। हम जो अन्न खाते हैं उससे रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मज्जा, फिर मेल, फिर चर्म, हड्डी, रजवीर्य, ऐसे ये 7 धातु, वो भी आप जानते हैं। इसमें आपको अहंकार नहीं करना है। इसी में पंचकोश है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तो फिर आप क्या हैं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये आपका शुद्ध स्वरूप है और इसमें कुछ मिलावट नहीं करना है। शुद्ध रूप है। यह या मेरा या मेरी, इसमें कुछ जोड़ना नहीं। अहम यानी मैं, मेरा से भी अलग हूँ, मेरी से भी अलग हूँ, मेरे से भी अलग हूँ, यह से भी अलग हूँ और वह से भी अलग हूँ, यहाँ से भी अलग हूँ और वहाँ से भी अलग हूँ। जिस को तुम प्रकाशित कर देते हो वो पर प्रकाश, तुम उसके प्रकाशक स्वयं प्रकाशात्मा हो। न मे राग द्वेषो न मे लोभ मोहो, मदो नेव मैनेव मत्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। और ये जो आपके मन में 3 गुण
सदा बने रहते हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण की कभी प्रधानता होती है तो रजोगुण, तमोगुण गौण हो जाते हैं। रजोगुण की प्रधानता होती तब सत्वगुण और तमोगुण गौण हो जाते हैं, और जब तमोगुण की प्रधानता होती है तो सत्वगुण, रजोगुण गौण हो जाते हैं। और ये तीनों गहरी निद्रा में सब शांत भी हो जाते हैं। तो ये राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब गुणों का प्रभाव है। मैं इन सब से अलग हूँ, मैं गुणातीत हूँ, किसी गुण में जुड़ा हुआ नहीं हूँ। ऐसा मन में निश्चय करो, क्योंकि मैं देखता हूँ अभी ये विचार आया, अभी ये विचार चला जाएगा, अभी ये गुण की प्रधानता है, अभी ये गुण धीरे धीरे निकल जाएगा। तो न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष, ये चारों मेरे नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह तो उस जीव के लिए है जो अपने को देह मानता है, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मानता है, या ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी मानता है। बस उसके लिए यह है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मेरे लिए इनका कोई उपयोग नहीं, मैं तो गुणातीत हूँ। न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, मन में विचार भी करेंगे, खाली बोल दिया नहीं कि वास्तव में न तो मैं शुभ कर्म का करता हूँ और न मैं अशुभ कर्म का करता हूँ। तो जब मैं करता नहीं शुभ और अशुभ का, तो फिर पुण्य पाप तो मुझे छू नहीं सकते, और जब मुझे पुण्य पाप छूते नहीं तो फिर मुझे स्वर्ग नरक कौन भेजेगा? कर्म ही तो है भेजने वाले। मैं तो स्वर्ग भी नहीं, नरकी भी नहीं हूँ। और जब स्वर्ग नरक नहीं तो मेरा जन्म और मरण नहीं। ऐसा मेरा शुद्ध स्वरूप है। मेरे को ना वेद उपनिषद का कुछ कर्तव्य है, न मुझे तीर्थ मंदिर का, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं तो 14 त्रिपुटियों का प्रकाशक हूँ। 14 त्रिपुटियाँ मेरी नहीं है। ये कान, ये त्वचा, ये चक्षु, ये जिह्वा और यह नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ जिनका विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये मेरे काम नहीं है, ये इनके काम है। और इसी प्रकार वाक, पाणी, पाद, लिंग और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियों का व्यवहार है। बोलना, पकड़ना, छोड़ना, उठना, चलना, मूत्र, मैथुन और मल त्याग, ये इन 5 कर्मेंद्रियों का काम है। मैं तो इनसे अलग हूँ। और ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अपना अपना संकल्प विकल्प करते हैं, निश्चय करते हैं, चिंतन करते हैं, अभिमान करते हैं। ये तो प्रकृति का डिपार्टमेंट अलग हो गया। मैं तो इनको जानने वाला हूँ। क्या हूँ? बस चिदानंद रूप शिवोहम शिव, ये मेरा अपना शुद्ध स्वरूप है। तो किसी में मत अटको। 14 त्रिपुटियों में से किसी में मत अटको कि ये मेरा मन ऐसा है, तो मेरा कान ऐसा है, तो मेरी आँख ऐसी है। जैसी है वैसी है, मैं तो देख रहा हूँ। मेरे हाथ में कुछ करने का होता तो मैं कर लेता, फिर काहे को चिल्ला रहा हूँ? तुम्हारे जब हाथ में नहीं है, वो प्रकृति के हाथ में, वो प्रकृति कर रही है। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, मेरे को न मृत्यु का भय है, न मेरी कोई जाति है, न मेरा कोई पिता है, न कोई मेरी माता है। पिता माता तो इस चर्म
हाड़ मल युक्त शरीर के हैं। मैं अलग हूं इससे। और न मेरा कोई बंधु बांधव है और न मेरा कोई गुरु है। मेरा तो जन्म नहीं, मेरे को तो बंधन नहीं, तो गुरु का भी मेरे को उपयोग नहीं। मैं सबसे अलग। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभु व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, विभु व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। ये मेरी असलियत है। कोई मेरे में विकल्प नहीं, संकल्प नहीं। निराकार हूं मैं। आकार में ही तो सब कुछ विकार आते हैं। मैं तो निराकार हूं, इसलिए मेरे में कोई विकार नहीं। न बंधन है मुझ में, न मुक्ति की चाह है। ऐसा मन में निश्चय करना है। खाली मुख से बोल दिया, मैंने कह दिया, आपने भी कह दिया, बात खत्म हो गई। ना ना, इसको अपने अंदर ढालना है, अपने अंदर उतारना है। जैसे आपकी परीक्षा का रिजल्ट खुलता है तो वो कैसे पक्का कर लेते हो कि मैं फर्स्ट क्लास में हूँ, कि मैं सेकंड क्लास में हूँ, या मेरा यह नंबर है। वो तो फिर आपको भुलाता नहीं है। तो ऐसे ही मैं, ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो, न ब्राह्मण्य क्षत्रिय न वैश्य शूद्र, इन चमारी पने से निकलो। ये चमारी पना है, चमड़े के ही द्वारा ही तो उड़िया, गुजराती, मारवाड़ी, इस चमड़े के कारण ही तो पंजाबी, सिंधी, बिहारी, इस चमड़े के कारण ही तो तुम अपने को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इस चमड़े के कारण ही तो तुम अपने को ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी। ये नहीं हो, इसलिए इसका गर्व मत करो कि मेरी ये जात है। मैं तो निराकार हूँ, कोई जात मेरी नहीं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, कस्त्वं द्रष्टा साक्षी आत्मा। अब बताओ आपको कौन कौन दुख दे रहा है? आँख खोल लो। अब आपको कौन कौन दुख दे रहा है? किसके दुख से आप दुखी हो? जब आपका कोई नहीं, पिता नहीं, माता नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, जाति नहीं आपका, फिर आपको दुख कौन दे सकता है? दुख का कारण तो देह है। देह को मैं माना कि बस दुख खड़ा हो गया। ये तुम्हारे हाथ में है, दुख जीवन रखना या सुखी जीवन रखना, ये तुम्हारे हाथ की बात है।